बच्चा लोग सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स पे लेक्चर नंबर 08, ठीक है। आज लॉजिक गेट पे बात करेंगे। बहुत मस्त टॉपिक है यार। रुको पेन वेन ले आते हैं। कहाँ से स्टार्ट करूँ? लॉजिक गेट क्या है? ये लॉजिक गेट, लॉजिक गेट मतलब समझो ना, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो सिग्नल को पास ऑन होने देता है, इसलिए उसको हम गेट बोलते हैं। सिग्नल को पास होने देता है, सिग्नल का ड्रिफ्ट करता है, सिग्नल को डिफ्यूज करता है यहाँ से वहाँ, तो इसलिए उसको हम गेट बोल सकते हैं। अब सिग्नल के बारे में बात की जाए, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिग्नल, चलो सिग्नल्स, दो टाइप का सिग्नल होता था भाई। अभी तो टेक्नोलॉजी में कौन कौन से सिग्नल होते हैं पता ही नहीं चलता है, पुरानी बातें हैं। सिग्नल दो टाइप का होता है, एनालॉग और डिजिटल। एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल। एनालॉग सिग्नल क्या होता है? जिसमें वोल्टेज के, करंट के सिग्नल कंटिन्यूअस हो, कंटिन्यूअस कर्व के शेप में हो, ऐसा ऐसा। जैसे आपका वो कार्डियोग्राम होता है ना, कार्डियोग्राफ बोलते हैं ना उसको, कार्डियोग्राफ, हाँ उस टाइप का ये एनालॉग सिग्नल है आपका। और वन साइडेड भी हो सकता है ऐसे, ये एनालॉग सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल क्या होता है ये अपने जानने का है, अभी इसी पे टेक्नोलॉजी चल रहा है सारा। डिजिटल सिग्नल बाइनरी सिस्टम होता है, दो ही अक्षर होते हैं, 0 and 1, पूरा सिग्नल उसी पे चलता है। या तो सिग्नल है या नहीं है, उसी सिस्टम पे चलता है डिजिटल सिग्नल। जैसे देखो ग्राफ से आपको जल्दी समझ में आएगा। ये डिजिटल सिग्नल को ड्रॉ कर रहा हूं मैं। इसमें देखो ये जैसे 5 वोल्ट है इधर, तो 5 वोल्ट है, फिर भी उसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 से। और यहाँ पे क्या है 0 वोल्ट, तो उसको 0 से, 1 से, 0 से, 1 से, ऐसे। इसको बोलते हैं डिजिटल सिग्नल। बाइनरी सिस्टम, द्विअंकी मेथड, दो ही अंक होते हैं उसमें। वोल्टेज चाहे 5 हो चाहे 100 वोल्ट हो, इफ देयर इज वोल्टेज तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 ओनली। 1 मतलब वोल्टेज है, तो 1 मतलब आपका स्विच ऑन है, और 0 का मतलब वोल्टेज नहीं है, करंट नहीं है, या स्विच ऑफ है आपका। समझा कि नहीं? तो ये 1 का मतलब और 0 का मतलब तो आपको पकड़ में आ गया, डिजिटल सिग्नल हो गया। अब लॉजिक मेथड, तो दो टाइप का लॉजिक मेथड होता है, पॉजिटिव लॉजिक मेथड और नेगेटिव लॉजिक मेथड। पॉजिटिव लॉजिक मेथड लॉजिक मेथड दो टाइप का होता है, पॉजिटिव लॉजिक और नेगेटिव लॉजिक। पॉजिटिव लॉजिक में क्या होता है, जो ज़्यादा पॉजिटिव होता है उसको 1 से डिनोट किया जाता है, और जो कम पॉजिटिव होता है उसको 0 से। जैसे यही वाला सिग्नल समझ लो आप, ये रहा आपका पॉजिटिव लॉजिक मेथड, ये रहा सिग्नल, समझो। इसमें जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो 1 से, और जो कम पॉजिटिव है वो 0 से। रुको थोड़ा इसको नीचे लेते हैं ना, तो अब समझो, अब ये कम पॉजिटिव है, समझ में आ रहा है? इस लेवल पे होता तो बिल्कुल आप 0 ही समझते हो, मैंने कम पॉजिटिव, जैसे ये 5 है और ये 3 है, तो जो ज़्यादा पॉजिटिव है वो 1 और जो कम पॉजिटिव है वो 0। ये होता है पॉजिटिव लॉजिक मेथड। अब नेगेटिव लॉजिक मेथड में क्या होता है, नीचे की तरफ ड्राइंग आएगा ना, नेगेटिव है, इसमें जो ज़्यादा नेगेटिव होता है ना वो 1, और जो कम नेगेटिव होता है वो 0। जैसे देखो ये रहा, अब इसमें ज़्यादा नेगेटिव कौन है? हाँ ये ज़्यादा नेगेटिव है ना, तो इट विल बी 1, इट विल बी 0, 1, 0 एंड 1। तो ये है लॉजिक मेथड। हालांकि इन चीज़ों का
हमारे गेट में कहीं अभी कुछ काम नहीं है समझने के लिए। हमको गेट समझना है ना, तो इन चीज़ों का कुछ खास काम नहीं है, लेकिन टेक्स्ट बुक में थोड़ा था इन्फॉर्मेशन, तो मैंने ज्ञान बांट दिया आपको। शायद इसमें से 1 मार्क का MCQ, VSQ शॉर्ट क्वेश्चन बन जाए तो आपका काम हो जाए। तो अब सीधा हम लोग गेट पे अटैक करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। अब सीधा हम लोग गेट पे जाएंगे। सेमीकंडक्टर पूरा ही चैप्टर मस्त लगा यार मेरे को, तो हर थियरी में समझ है, आप रट्टा नहीं मार सकते, रट्टा नहीं मार सकते। इसका नाम ही क्या है? लॉजिक गेट। मतलब आपको लॉजिक लगाना है थोड़ा बहुत, ठीक है। अब लॉजिक गेट कितना टाइप का होता है देखो। लॉजिक गेट देखो ना, लॉजिक गेट में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे बूलियन इक्वेशन है, बूलियन इक्वेशन है, फिर ट्रूथ टेबल है, ट्रूथ टेबल है, फिर सर्किट सिंबल है, सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे हम, डोंट वरी। गेट इतने टाइप का होता है देखो, और, एंड, नॉट, नॉर, नान, और, एंड, नॉट, नॉर, नान गेट। 5 टाइप। ऐसे तो एक्सक्लूसिव और भी है, एक्सक्लूसिव नॉर भी है, लेकिन वो टेक्स्ट बुक में नहीं है अभी। तो मूड आया तो चलाऊंगा, वरना नहीं चलाऊंगा, वो टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है। ये 5 टाइप का गेट है। कोई भी एक गेट आपने अच्छे से समझ लिया तो पांचों आपकी जेब में अभी के अभी आ जाएंगे, अभी के अभी आपकी जेब में होंगे पांचों गेट। चलो पहला समझते हैं, और गेट। कोई भी गेट बनाओ आप तो ये 2-3 चीजें उसमें बनानी है, आपका थियरी फिनिश हो जाएगा। गेट ड्रॉ कर रहे हो आप तो उसका सिंबल भी बनाओ कि सर्किट में कैसा दिखता है ये, उसका ट्रूथ टेबल क्या है। ट्रूथ टेबल मतलब आपने क्या इनपुट डाला है अंदर और आउटपुट क्या मिल रहा है। जैसे इनपुट में आपकी दोनों स्विच चालू है तो क्या आउटपुट में बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, ये इसको बोलते हैं। इस सारी चीज़ों को दिखाने का एक टेबल होता है, उस टेबल के थ्रू हमको दिखता है कि बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, उस चीज़ को बोलते हैं ट्रूथ टेबल, ठीक है। और वो सारा प्रोसेस एक मैथमेटिकल इक्वेशन में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड बुलियन इक्वेशन। बहुत इजी है, ये बड़े बड़े नाम सुन के घबराना नहीं, यहीं पे आपको याद हो जाएगा और यहीं से डायरेक्ट लिख पाओगे एग्जाम में, घर जाके अलग से पढ़ना नहीं है। गेट ये मेरा स्पेशलिटी, इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ गेट। एक बार पढ़ लिया बच्चा तो घर जाके फिर पढ़ना ही नहीं है इसको, सीधा एग्जाम में लिख पाओगे, गारंटी है अपना। चलो आ जाओ, सबसे पहले देखते हैं और गेट। और का सिंपल एक सर्किट बताऊं, आपको समझ में आएगा। ये रहा देखो, ये बल्ब, ठीक है। ये हो गए 2 इनपुट, स्विच ए और स्विच बी। अब ये सर्किट अपने आप में बहुत कुछ कह रहा है भाई। इनपुट कितना लिया आपने? 2, मतलब 2 स्विच है आपके पास, इनमें से दोनों को आप बंद रख सकते हो, मतलब दोनों स्विच को क्लोज कर दो यूं तो बल्ब जलेगा, दोनों में से एक को ऑन कर दो तो भी बल्ब जलेगा, क्योंकि फ्लो तो जाएगा ना, समझा कि नहीं। इसको चालू करके इसको बंद कर तो भी जलेगा, लेकिन दोनों जब ऑफ होगी तो फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं जा पाएगा, बल्ब नहीं जलेगा, समझा। तो इस छोटी सी चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं बुलियन इक्वेशन से, सॉरी ट्रूथ टेबल से। देखो ये रहा टेबल, ये हो गया ए और बी के लिए, और ए और बी का जो रिजल्ट मिलेगा ना उसको बोलेंगे वाई। क्या बोलेंगे? वाई। चलो वाई। तो ए और बी जो स्विचेज हैं उनके लिए अपने पास 4 ऑप्शन है दोस्तों। क्या दोस्तों रे बच्चों, 4 ऑप्शन है, दोस्त नहीं आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हो। दोस्तों बोल दिया तो ये खुश हो गया, हाँ हाँ। चलो 4 ऑप्शन है अपने पास, या तो दोनों स्विच को आप ऑन रख रहे हो, या तो इसको ऑन और इसको ऑफ रख रहे हो, या तो इसको ऑफ और इसको ऑन रख रहे हो, या दोनों को ऑफ रख रहे हो। यही 4 ऑप्शन है ना आपके पास, और क्या है?
है कि नहीं। तो यहां से दिख क्या रहा है अपने को कि कोई भी एक स्विच ऑन होगा तो बल्ब जलेगा ना। तो देखो यहाँ तो दोनों ऑन है तो बल्ब जलना है, यहाँ दोनों में से एक ऑन है तो बल्ब को जलना है, यहाँ दोनों में से एक ऑन है तो बल्ब को जलना है, यहाँ पे नहीं जलना है। समझा कि नहीं। अब ये प्रोसेस क्या हुआ वो देखो आप, प्लस हुआ सिर्फ इसमें, प्लस हुआ। देखो जैसे 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, 1 + 1 2 होता है, लेकिन डिनोट तो 1 से ही करते हैं ना, ये बाइनरी सिस्टम है। वोल्टेज 5 होगा 5 वोल्ट तो भी उसको दिखाएंगे 1 से ही, वोल्टेज 6 होगा तो भी उसको दिखाएंगे 1 से ही। तो 1 + 1 2 हो रहा है लेकिन दिखाना है 1 से। तो एक्चुअली प्लस हो रहा है ना, तो A + B, A + B। अब आप बोलने में इसको प्लस बोलते हो लेकिन एक्चुअली इसका रीडिंग ऐसे नहीं होता है, इसका रीडिंग ऐसे होता है Y = A और B। ये जो पॉजिटिव साइन है वो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, कि मेरे अंदर और वाली प्रोसेस हो रही है, जो और गेट में होती है वो प्रोसेस मेरे अंदर हो रही है। तो ये प्लस है वो और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। ये हो गया आपका बुलियन इक्वेशन, इसको बोलते हैं बुलियन इक्वेशन। ये हो गया ट्रूथ टेबल। देखो दो चीजें क्लियर हो गई। अब इस गेट को सर्किट में लगाएंगे तो ड्राइंग कैसा होगा इसका। तो इस गेट का सर्किट सिंबल, सर्किट सिंबल कैसा बनेगा। तो देख भैया ऐसा, यूं थोड़ा सा कर्व ले, इसको भी ऐसे जाने दे, यूं। दो इनपुट थे ना A और B, ये हो गए A और B, और यहाँ से एक आउटपुट था, उसको हमने क्या बोला था Y = A और B। ये हो गया इसका सर्किट सिंबल और गेट का। मजा आ रहा है तो बीच में और लिख दे, नहीं आ रहा है तो मत लिख। और क्लियर है, खत्म हो गया। और गेट सर 5 गेट पढ़ने आज, तो ये खत्म हो गया एक गेट तो आपका। समझे कि नहीं समझे। अब थोड़ा थियरी वेरी डालो अंदर, ऐसे चित्र देख के मजे ले लोगे सीधा। माना कि ये लॉजिक गेट है लेकिन लॉजिक से थोड़ा थियरी भी लिखना है तो चलो लिखते हैं। 2-4 सेंटेंस तो कहीं से लेके आएंगे, 2-4 सेंटेंस तो डाल ही देंगे। चलो यहाँ पे डालते हैं सेंटेंस। सबसे पहले इसके बारे में डाल दो कि इन फिगर ए सर्किट ऑफ OR gate is shown। in figure A OR gate circuit is shown। दूजा, there are two input A and B and there is one output, it is Y। two input A and B and one आउटपुट, इट इज Y। और 2-4 पॉइंट डाल दो ना थियरी के। क्या इसके बारे में लिख देते हैं कि Y, यहाँ पे टाइटल दो बुलियन इक्वेशन। नहीं रुको, उससे पहले एक और पॉइंट डाल दो कि फिगर B रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल। लिख दो एक और पॉइंट, मैं लिख नहीं रहा हूँ सारा, आप लिख दो कि फिगर B रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल एंड फिगर C रिप्रेजेंट द सर्किट सिंबल। हो गया और पॉइंट। अब बुलियन इक्वेशन के बारे में लिख दो कि बुलियन इक्वेशन Y = A और B इज रेड एज Y = ये ऐसे पढ़ा जाता है, वो भी लिखना है आपको कि Y = A और B, इसको ऐसे पढ़ा जाता है। एंड वेयर पॉजिटिव इज और ऑपरेटर, ये और ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करता है। खत्म। इससे ज्यादा क्या थियरी लिखोगे। समझ में आ रहा है कितना आसान है थियरी लिखना। यहाँ पे 2-3 पॉइंट लिखे नहीं मैंने, इसके बारे में और इसके बारे में आप लिखोगे। क्या लिखोगे, फिगर B रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल, फिगर C रिप्रेजेंट द सर्किट सिंबल, सर्किट डायग्राम, सर्किट सिंबल। खत्म, और गेट खत्म हो गया। अब ये सब छोड़ो, अपना लॉजिक लगाना है ना। तो लॉजिकली मेरे को तो ये याद रहेगा कि जब भी दो इनपुट के बीच में और वाला प्रोसेस होता है तो देसी भाषा में हमको सिर्फ प्लस करना है। मेरे को तो याद रह गया ऐसे, क्योंकि आगे जाके ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें एक ही क्वेश्चन में आपको दो इनपुट है, उसका और भी करना है, एंड भी करना है, नॉट भी करना होगा। तो ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, लॉजिकली समझते हैं कि भाई इनपुट का प्लस करना मतलब और प्रोसेस कर डालना। ठीक है कि नहीं ठीक है।
तो ऐसा ही एक और है, इनपुट का मल्टीप्लाई करना मतलब एंड गेट। इनपुट का प्लस किया तो और गेट, अब मल्टीप्लाई किया तो एंड गेट। तो चलो एंड गेट यहीं पे ले लेते हैं, आ जाओ एंड गेट। ये टी शर्ट है इधर उधर से ऊंची हो जाती है यार। चलो एंड गेट का ऐसा सर्किट बना दूं, देखिए रहा भैया, ये हो गया इनपुट ए और इनपुट बी। ये तो देख के ही पता चल रहा है कि दोनों स्विचों को ऑन होना ही पड़ेगा तभी बल्ब जलेगा, समझो। दोनों स्विच ऑन, एक भी स्विच ऑफ रहा, जैसे ये स्विच ऑफ है और ये ऑन है, तो कैसे सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? जैसे आपने इसको ऑफ रख दिया तो कैसे सर्किट कंप्लीट हो पाएगा? जैसे आपने दोनों को ऑफ रख दिया तो कैसे सर्किट कंप्लीट होगा? तो देयर इज ओनली वन वे टू स्टार्ट दिस बल्ब, complete the entire circuit, and to complete the entire circuit you have to on both the switches, understand? तो बस समझ में आ गया ना। अब चालू पड़ जाओ फटाफट, इसका एक टेबल वेबल ले लो। चलो ये रहा ट्रूथ टेबल, इनपुट ए के लिए, बी के लिए और आउटपुट वाई के लिए। वी हैव 4 ऑप्शंस। क्या है 4 ऑप्शन? या तो दोनों को ऑन रखे, या इसको बंद, इसको ऑन, इसको ऑन, इसको ऑफ, या दोनों को ऑफ रखें। लेकिन हम यहाँ से समझ पा रहे हैं कि दोनों ऑन रहेगा तभी बल्ब ऑन होगा, तो सिर्फ यहाँ पे आंसर आएगा 1, बाकी तो 0 0 0। तो ये मल्टीप्लाई हो गया, देखा आपने गौर से? बताता हूँ, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0 इंटू 1 1 इंटू 1, तो मल्टीप्लाई हुआ ना। प्लस होता ना तो 1 + 0 1 आता, प्लस नहीं हो इस बार। तो एंड गेट में क्या याद रखना है? मल्टीप्लाई करना है। जैसे और में क्या करना है? प्लस, एंड में क्या करना है? मल्टीप्लाई, खत्म। तो इसको हम रिप्रेजेंट भी ऐसे कर सकते हैं, ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे इसको? ए एंड बी। चलो बुलियन, ये ट्रूथ टेबल हो गया। अब इसका सर्किट में सिंबल कैसे बनता है? तो ऐसे देखो, ऐसे पूरा स्क्वायर नहीं करना है, थोड़ा ये रेक्टेंगुलर टाइप लंबा करो और यहाँ से फिर यूं मोड़ दो, कर्व कर दो। और ये हो गए 2 इनपुट ए एंड बी, और ये हो गया आउटपुट ए एंड बी। ऐसे पढ़ेंगे इसको। अब बोलो इसके बारे में क्या लिखूं? थियरी जो लिखा था वही लिखूं ना? ऐसे ही चलो फटाफट पॉइंट बोल देते हैं। सबसे पहला यहीं से, ए देख के नहीं बोलना है, अपनी अकल देख के नहीं, अपनी अकल लगाओ। इन फिगर ए सर्किट डायग्राम ऑफ एंड गेट इज शोन। दूसरा पॉइंट, देयर आर 2 इनपुट एंड 1 आउटपुट। फिगर सी रिप्रेजेंट द ट्रूथ टेबल। फिगर बी रिप्रेजेंट द सर्किट सिंबल। सर्किट डायग्राम नहीं, सर्किट डायग्राम ये है, ये सर्किट का सिंबल है। 4-5 पॉइंट हो गए। फिर इसके बारे में लिखो कि बुलियन इक्वेशन इज दिस, ऐसा टाइटल लगा के, बुलियन इक्वेशन ये रहा। 5 पॉइंट हो गए। छठा पॉइंट, दिस इज रेड एज y इज इक्वल्स टू a एंड b एंड दिस डॉट इज एंड ऑपरेटर। क्या ये डॉट इज, हाँ वो ए एंड डी ही बोलते हैं एंड को, पता है मेरे को। अपन ये वाले एंड की बात नहीं कर रहे हैं। चंपकलाल, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स इज एंड ऑपरेटर। बीच बीच में मजे मत लिया करो। ये हो गया एंड गेट। अब इतना सारा गेट का तामझाम है, मेरे को तो देसी भाषा में ये समझ में आया कि जब भी और ऑपरेशन करना है ना, प्लस कर दो, एंड ऑपरेशन करना है ना, मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो? मल्टीप्लाई। अब एक और रह गया गेट, नॉट। नॉट, चलो आ जाओ। सिर्फ 3 चित्र बनाने और खेल खत्म।
और ऐसा ये 3-3 चित्र बनाने के हम लोग इतना पैसा ले रहे, समझो। दे तो रहे, सब लोग दे रहे यार। तूने नहीं दिया मतलब ये नहीं कि सब नहीं देंगे, सब दे रहे, ईमानदार बच्चे। सिर्फ तू ही फोकट में पढ़ के जाना चाहता है यहाँ से। चलो नोट, तुम लोग सुलगाया पिन मत मारा करो। जब से ये कोविड आया ना, बच्चों ने फीस भरना बंद कर दिया यार। बच्चों को लग रहा है पता नहीं क्लास खुलेगा नहीं खुलेगा। अब खुल गया, अब क्या है पता नहीं सर कब तक खुला रहेगा, हम फीस भर दे और बंद हो जाए। कुछ बच्चे तो इस भ्रम में नहीं भर रहे हैं पेमेंट कि पता नहीं सर कब लॉकडाउन हो जाए, कब क्लास बंद हो जाए तो पैसा डूब जाए। क्या यार भरो रे, टीचरों की हालत खराब हो गई है, गरीब हो गए हम लोग। देखो बस हो गया, चल जाने दे। ये दिल की भड़ास है ना, क्लासरूम में नहीं निकालनी है। चलो जिसने नहीं भरा ना उसको बुलाऊंगा ऑफिस में अलग से पर्सनली, आजा बेटा। अभी नॉट गेट पे बात करते हैं। नॉट पे एक ही इनपुट होता है, वन आउटपुट ओनली। बाकी कोई लंबी मोह माया है ही नहीं इसको। बहुत आसान सी, ये 2-2 इनपुट वाली जिंदगी बहुत खराब होती है, आपको पता नहीं है। डेंजरस लाइफ। एक को चालू रखो, दूसरे को बंद करो, तो पहले को बड़ा का कर दो, दूसरा बड़ा का हो जाए, बहुत झंझट होती है लाइफ में। ये बेचारा सीधा है नॉट गेट, एक ही इनपुट है और एक ही आउटपुट है। ले लो मजे जिंदगी की, बात खत्म। और नॉट को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉट ए हो गया। अब इसका क्या तो ट्रूथ टेबल बनाऊं यार, ले ये बन गया टेबल ए और वाई। 2 ही ऑप्शन होंगे ना, एक ही इनपुट है तो आपके पास 2 ही ऑप्शन है, या तो चालू करो या बंद करो। लेकिन सुन भाई सुन, इसका नाम क्या है नॉट। या तो ये ऑन होगा या ये ऑफ होगा। इसका नाम क्या है नॉट, मतलब ये ना बोल देता है इनपुट को। नॉट मतलब उल्टा ही करेगा, इनपुट को बोलेगा ना नॉट, तो इनपुट बोलेगा मैं ऑन हूं, नहीं मैं तो ऑफ रहूंगा। इनपुट बोलेगा नहीं मैं ऑन तो मैं ऑफ रहूंगा। समझा, ये उल्टा करता है, नॉट ऑपरेटर उल्टा करता है। तो 1 का क्या हो जाएगा 0 और 0 का क्या हो जाएगा 1। मतलब ये कैसा मामला है पता है तेरे को। और तू हर लेक्चर में मेरे हाथों पकड़ा जाता है, मैं फेंक दूंगा तेरे को। और तुझे फेंकना मैं दावे के साथ बोल सकता हूं मेरे लिए हार्ड नहीं है। टोटल 5 नैनोग्राम वजन नहीं होगा तेरा। और ये फैन ज्यादा तेज मत रखा करो, और तुझको इधर उधर उड़ेगा। यस है क्या कोई? वो हवा से बज रहा होगा क्लास। हाँ वो हवा आती है लास्ट गेट पे तो धड़ाधड़ होता है। बस चलो ओए हेलो, ये निपटाना है अपने को। और भी गेट है और भी गेट की कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस भी सीखनी है हमको आज। चलो ये हो गया नॉट गेट। अब इसके बारे में क्या लिखवाऊं, यही सारा लिख दो ना। इसका वो वाला फिगर चाहिए आपको, वैसा वाला ले, ये रहा। अरे अपने पास सब कुछ है। मतलब इसका काम बढ़िया है भाई, सेट है एकदम लाइफ में। आप चालू हो तो वो बंद हो जाएगा, आप बंद हो तो वो चालू हो जाएगा। मतलब कमी महसूस नहीं होने देगा, समझा। तो ठीक है 3 गेट हो गए। अब इन गेट को मर्ज करके नए गेट बनते हैं। और नए गेट में ना नॉर और नान गेट हम लोग बनाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो चलो पहले। ओके अब इन तीनों गेट में एक कॉमन सेंटेंस रह गया जो हमको तीनों गेट में लिखना था। ऑपरेशन, इसका ऑपरेशन, जैसे और गेट का ऑपरेशन क्या है तो यहाँ पे लिख दो ना बढ़िया कि और गेट में आउटपुट चाहिए आपको तो एटलीस्ट 1 इनपुट आपका ऑन होना चाहिए। जब दोनों इनपुट ऑफ हो जाएगा तो ही ऑफ होगा, वरना तो एटलीस्ट यू नीड 1 इनपुट टू बी ऑन टू गेट आउटपुट ऑन। हो गया सेंटेंस, समझ में आ रहा है? वैसा ही एक सेंटेंस इधर भी डाल दो कि जब दोनों इनपुट कंपलसरी ऑन होगा तो ही आउटपुट ऑन होगा। सिंपल। फिर एक सेंटेंस यहाँ पे क्या सेंटेंस डालोगे, ये लिख दो इट रिवर्स द प्रोसेस। ये नॉट गेट क्या है, रिवर्सिबल गेट है, मतलब रिवर्स द प्रोसेस। तो ये 3 अच्छे सेंटेंस है, वो हर थियरी के एंड में लिखने आपको किसी भी गेट के, वरना मार्क्स कटेगा उसका। ठीक है। अब
इन तीनों का ड्राइंग मिटाना पड़ेगा। आपको याद रहेगा ना, और मतलब प्लस करना है, एंड मतलब मल्टीप्लाई करना है, और नॉट मतलब उल्टा करना है। ठीक है, चलो अब बोर्ड को मिटाएंगे। ओके, बच्चा पढ़ रही। अब हम गेट को मिक्स करते हैं और नया गेट बनाते हैं। जैसे देखो ये तीनों, इसमें क्या करना है, प्लस करना है, इसमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और इसमें क्या करना है, रिवर्स करना है ना। चलो अब हम बनाते हैं नॉर गेट। तो आज का अपना चौथा गेट नॉर गेट। नॉर गेट यार मजेदार चीज है, नाम से ही दिख रहा है। देखो नाम से क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है एक और ये दिख रहा है नॉट, मतलब दो गेट का कॉम्बिनेशन है ये। तो और का जो आउटपुट है ना, उसको नॉट के इनपुट में लगा दो, बात खत्म। नहीं समझा, रुक 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 ड्राइंग करता हूं। देख ये और के इनपुट ए बी। अब और का जो आउटपुट है ना, ये वाला ए और बी, इसको इस नॉट के इनपुट पे लगा दिया। देखो तो यहां रिजल्ट निकलेगा, इससे उल्टा निकलेगा। और नॉट ऑपरेटर कैसे शो करते हैं, नॉट ए और बी। हो गया काम, हो गया कि नहीं हो गया। तो इसको बोलते हैं नॉर गेट, जिसमें एक और लगा हुआ है और उसका आउटपुट इस नॉट के इनपुट में लगा हुआ है। इससे होता क्या है, और के जो भी रिजल्ट आते हैं ना, उन सबको ये रिवर्स कर देता है। अब इसका ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा। तो इधर बनाऊं मैं, कैमरा कवर हो जाएगा। देखो चलो आ जाओ, चलो इसका टेबल बनाते हैं। टेबल देखो, ए के लिए बनेगा एक, फिर बी के लिए। ये ट्रूथ टेबल बनाना सीख ले, काम आएगा। रट्टा नहीं मारना इसको कि आंख बंद करके 0 1 0 1, नहीं 0, ओ नो इट वाज 1। ये वो वाला नहीं है, ऐसे नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा। रावण के मामा के फूफा की लड़की चल देगी इधर। अब सुनो, ए और बी के लिए तो बना दिया। अब ये वाला जो y है, इसके लिए बनाओ एक टेबल, बन गया। फिर इसके लिए एक टेबल बनाओ, y डैश नॉट ए और बी। क्या पढ़ेंगे इसको, नॉट ए और बी। इंक खत्म हो रहा है पेन का, ऐसा मेरे को फील हो रहा है। आपको लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है? मेरे को इतना वाइटनेस दिख रहा है इसमें। यार क्या आंखें तुम लोगों की। चलो ठीक है, बस जाने दो। आपको अच्छा दिख रहा है, फिर भी मेरे को ब्लू पेन से लिखना है। बोलो अब। चलो ये ए और बी के लिए तो अपने पास 4 ऑप्शन है। या तो दोनों ऑन है, या ये ऑन है ये ऑफ है, या ये ऑफ है ये ऑन है, या दोनों ऑफ है। भाई कैमरा कवर हो रहा है ना, पक्का? ठीक है। अब यहां पे क्या करना है, प्लस करना है दोनों का। 1 + 1 1, 1 + 0 1 1 0, खत्म, किस्सा ही खत्म हो गया। अब यहां पे क्या करना है, रिजल्ट को रिवर्स करना है। रिवर्स करना है मतलब 1 को 0 1 को 0 1 को 0। तो अब इसका ऑपरेशन लिखना पड़ेगा आपको, ऑपरेशन लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे ऑपरेशन में? आपको ये इनपुट, अभी ऐसा समझना है, दिमाग लगाओ कि ये इनपुट है और ये आपका फाइनल आउटपुट है। बीच में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है। आपने अंदर ये डाला था ए और बी, और बाहर क्या निकल गया है, नॉट ए और बी। तो ये इनपुट है और ये आउटपुट है यहाँ पे। तो इन दो टेबल को और इसको ही देखो क्या हो रहा है। 1 × 1 1 होता है, लेकिन उसका भी उल्टा हो गया है। 1 + 0 1 होता है, नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लस हो के उल्टा हो रहा है। इन दोनों का प्लस क्या होता है 1, और उसका उल्टा क्या होता है 0। इन दोनों का प्लस क्या होता है 1, और उसका उल्टा क्या होता है। इन दोनों का प्लस क्या होता है 1, और उसका उल्टा क्या होता है 0। इन दोनों का प्लस क्या होता है 0, और उसका उल्टा क्या होता है 1। तो ऑपरेशन में ये नहीं लिखना है। ऑपरेशन में तो पता ही हमको कि प्लस हो के उल्टा हो रहा है।
जो ट्रूथ टेबल में तो दिख ही रहा है ना कि प्लस होके उल्टा हो रहा है, उसकी मना नहीं कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन में हमको क्या हो क्या रहा है, मतलब दोनों इनपुट बंद है ना, दोनों इनपुट ऑफ है, तभी आउटपुट ऑन हो रहा है। समझ में आ रहा है? टू गेट योर आउटपुट ऑन यू मस्ट ऑफ बोथ दी इनपुट्स, यू मस्ट ऑफ बोथ दी इनपुट टू गेट योर आउटपुट ऑन। लिख दो ऑपरेशन, खत्म। ठीक है, तो ये हो गया नॉर गेट का परफॉर्मेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे, मामले को आगे लेके जाएंगे। इसमें इंक डालना पड़ेगा यार। ओके चलो, अब नॉन ऑपरेटर को चेक करते हैं। बस ये 5 गेट खत्म होते ही फिर इनमें कुछ ना कुछ कलाकारी करेंगे अलग अलग। नॉन गेट, नॉन गेट दिख रहा है नाम पर से ही कि ये आपका एंड है और ये आपका नॉट है ना। तो एंड और नॉट दोनों का कॉम्बिनेशन, तो इसमें भी यही करेंगे। पहले एंड गेट रखेंगे, उसका आउटपुट नॉट को इनपुट दे देंगे, सेम ऐसा ही एंड गेट रखेंगे, उसका आउटपुट इस नॉट को इनपुट के तौर पे दे देंगे। खेल खत्म। चलो ड्रॉ करो भैया। एंड को कैसे लेना है, बोला था रेक्टेंगल करना है ऐसा, और थोड़ा सा यूं बेंड कर दो और 2 इनपुट डाल दो अंदर, ए बी। इसका आउटपुट आ गया। एंड के आउटपुट में क्या होता है, ऑपरेशन डॉट। तो ए एंड बी पढ़ते क्या इसको, ए एंड बी। हाँ, अब ये इनपुट लग गया नॉट के लिए। नॉट क्या करेगा, रिवर्स करके निकालेगा, तो नॉट ए एंड बी। क्या पढ़ेंगे इसको, नॉट ए एंड बी। क्लियर? तो हो गया आपका एक एंड और एक नॉट, दोनों मिलके क्या बन गया, नॉन गेट। क्लियर? ओके ठीक है, चलो ट्रूथ टेबल बनाते हैं इसका भी। ट्रूथ टेबल बनाया जाए। ये ए के लिए, बी के लिए, ये y के लिए और ये y डैश के लिए। ये क्या है, y इज इक्वल टू a एंड b, ये है नॉट a एंड b। क्लियर? चलो ठीक है, 4 ऑप्शन है अपने पास, या तो दोनों ऑन है, या ये ऑन है ये ऑफ है, ये ऑफ है ये ऑन है, या तो दोनों ऑफ है। अब यहाँ पे क्या करना है, डॉट मल्टीप्लाई करना है, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 0 इंटू 0 0। अब उल्टा कर दो, 0 1 1 1, 0 1 1 1। अब ऑपरेशन क्या लिखोगे इसका, ऑपरेशन खा लिखोगे। दोनों इनपुट ऑन है तो ही आपका बल्ब ऑफ है। बंद क्या होता है रे, हिंदी मीडियम, ऑफ ऑन नहीं बोल सकते, थोड़ा डिजिटल लैंग्वेज। बंद है, चालू है, बंद है, खराब हो गया साहब, रुक गया साहब, ई ससुरा चालू ना ही हो रहा है। पता नहीं कहां से तुम लोग कम। तो समझा इसका ऑपरेशन कि दोनों इनपुट ऑन रहेगा तो आउटपुट ऑफ रहेगा। पक्की बात है, एकदम लिख के ले लो। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो बस हो गए 5 गेट आपके आसान से। अब इन 5 गेट को भी थोड़ा और मॉडिफाई किया जा सकता है। 1-2 धांसू क्वेश्चन है, वो करवाऊँ आपको पहले। इसी में एक्स्ट्रा है मेरी तरफ से। टाइम ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, देख तो 15 हो गई ना, तो 5 मिनट और ले सकते हैं हम, नो प्रॉब्लम। चलो देखो, क्वेश्चन ऐसा आता है एग्जाम में, ध्यान से। अब थोड़ा ट्रिकी है, अब ये सोम बाबा का पर्सनल इंटरेस्ट है इसमें। और गेट है, उसका दोनों इनपुट को दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। दोनों टर्मिनल शॉर्ट करना मतलब दोनों इनपुट को जोड़ के एक ही इनपुट दिखा दो, तो नॉर गेट क्या बन जाएगा पता नहीं साहब, क्या बनेगा, जोड़ के देखते हैं। पहले जोड़ ले फिर देखे तो समझ में आएगा कि क्या बन जाएगा। चलो, तो इस जगह में अपन अपना नया काम करेंगे। आ जाओ, मस्त मजेदार टॉपिक है। आप कोई 5 गेट पढ़ लिया ना, वो तो बैठी बिठाई पैटर्न है। यहाँ पे आपको लगेगा कि आप कुछ क्रिएटिव कर रहे हो, कुछ अलग करने की कोशिश कर रहे हो। चलो,
तो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए कि और गेट ऐसा दिखता है आपको और एक नॉट लगा दो तो ये क्या हो गया, नॉर। अच्छा, ये नॉट लगाते ना बहुत बार तो सर्किट सिंबल में ऐसे नहीं आता है, वो यहाँ पे एक सर्कल आ जाता है ऐसा यूं बबल टाइप। यहाँ पे सर्कल है मतलब समझ लो इधर नॉट लगा हुआ है। यहाँ पे सर्कल दिखे ना तो आप क्या समझ लो उसको, नॉट लगा। अरे भाई सर्कल तो कहीं और भी दिखते हैं, जैसे ये रहा इनपुट, ये इनपुट के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जो दो एंड होते हैं, वहां पे भी छोटा सर्कल होता है। ये कनेक्शन दिखा रहा है, ये नॉट नहीं है। फिर आप बोलोगे, आप तो पकड़ लोगे, अरे सर आप बोले थे सर्कल, हमको तो सर्कल से, अरे सर्कल में भी छोटा बड़ा होता है कि नहीं होता। तो ये यहाँ पे जो इनपुट के पास छोटे छोटे सर्कल होते हैं, दे आर नॉट, हाँ दे आरंट नॉट। तो क्लियर करना, और दो बार नोट बोलो, बच्चा क्या समझेगा। लेकिन ऐसा ये जो सर्कल दिख रहा है ना, सब बड़ा थोड़ा, वो नोट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप नोट भी बना सकते हो और सर्कल भी बना सकते हो, पसंद अपनी अपनी। ये हो गया आपका नॉर, और नॉट मिलके क्या बनता है, नॉर, है कि नहीं। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं कि ये जो नॉर गेट है, इसका दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दो। शॉर्ट कर दो मतलब अब नया ड्राइंग ऐसे बनेगा, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर रहा हूं, रुक जा भाई, ये दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया ऐसे। तो अब इससे होगा क्या, अरे होगा कुछ नहीं, दोनों इनपुट के 4 ऑप्शन थे ना अपने पास, वो 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। या तो दोनों एक साथ चालू है, दोनों एक साथ बंद है, खत्म। जो टेबल में 4 ऑप्शन ले रहे थे, अब वहां पे 2 ही ऑप्शन आएगा ना। अब या तो दोनों एक साथ चालू है या दोनों एक साथ, क्योंकि जैसे ही आप यहां से स्विच ऑन करोगे, या तो दोनों ही ऑन है आपके या दोनों ही ऑफ है, क्योंकि दोनों एक ही कनेक्शन में जुड़े हुए ना। समझ में आ रहा है। तो ट्रूथ टेबल थोड़ा कम हो जाएगा आपका, लेकिन सीखने वाली चीज है भाई। कैमरामैन कवर करना भाई इधर, ये सीखने वाली चीज है। ये रहा आपका ए और ये रहा आपका बी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू ए और b। यहाँ पे क्या आ जाएगा, y डैश नॉट ए और b, यही होगा। चलो ध्यान से देखो, 2 ही ऑप्शन है अपने पास, या तो दोनों ऑन है या दोनों ऑफ है। तो टर्मिनल शॉर्ट करने से ये होता है, या तो दोनों ऑफ होते हैं या दोनों ऑन होते हैं, ऐसा 4 ऑप्शन नहीं मिलता है। तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे y इज इक्वल टू ए और b, यहाँ पे y डैश इज इक्वल टू ए और b का नॉट। चलो अब ये प्लस हो रहा है ना, तो 1 और इनका 0। अब यहाँ पे उल्टा कर दो, खत्म हो गया। हुआ कि नहीं खत्म। अब ध्यान से देख क्या हुआ, कुछ हुआ गड़बड़, तो यार इशारे कर रहा है। नॉट ए और बी, क्या बन गया, नॉट गेट बन गया। हाँ वेरी गुड, गुड आंसर, नॉट गेट बन गया। यही तो क्वेश्चन होता है एग्जाम में, यही क्वेश्चन आता है कि अब ये कौन सा गेट दिखा रहा है, नॉट दिखा रहा है, रिवर्स दिखा रहा है, बिल्कुल रिवर्स। कैसे, आपका दोनों इनपुट ऑन है तो ये ऑफ हो गया, दोनों ऑफ है तो ये ऑन हो गया। तो जब ये क्वेश्चन था एग्जाम में कि जब और गेट के दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दें तो वो कौन से गेट को रिप्रेजेंट करता है, तो द आंसर इज इट रिप्रेजेंटिंग नॉट गेट। समझा कि नहीं। इसलिए नॉर को हम यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। नॉर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गेट। उसमें तो ऐसा बहुत कुछ हो सकता है। अभी तो आपको एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर सिखाया नहीं है, वो आएगा। एक आध और लेक्चर लूंगा इसके सम्स और उसके बारे में, तब सम्स में पढ़ा दूंगा कहीं ना कहीं। लेकिन पहले आपने ये सीख लिया ना कि और के 2 टर्मिनल को शॉर्ट करते हैं। अब ऐसा ही एक और क्वेश्चन है अपने पास, अभी के अभी, इधर के इधर। इसका स्क्रीनशॉट हो गया भाई, इसका स्क्रीनशॉट हो गया। तो चलो ऐसा एक और क्वेश्चन लेके आते हैं। ये क्या था क्वेश्चन, लिख लेता हूं आपके लिए कि नॉर के बोथ टर्मिनल शॉर्ट, बोथ टर्मिनल शॉर्ट, तो रिजल्ट आएगा नॉट। अब दूसरा ऐसा ही क्वेश्चन है आपके लिए, नान के, अरे नॉर रे, हाँ होता है, और ज्यादा पढ़ा लो ना तो थकान अच्छे अच्छों की गलतियां करवाती। अब नान के बोथ टर्मिनल शॉर्ट करे तो क्या रिप्रेजेंट होता है। चलो करते, नान बनाना है ना, तो पहले एक एंड बना लो,
ये हो गया एंड, इसके दोनों इनपुट, ये हो गया आउटपुट y इज इक्वल टू a एंड b, और यहाँ पे लगा दो एक नोट। आप ऐसे नहीं लगाना चाहो तो यहाँ पे एक सर्कल ले लो, सर्कल नहीं लेना है जाने दो, नहीं सर दिखने में मज़ा नहीं आता, तो ये देखो लो मज़ा, है ना। अबे मज़ा वर्ड आते ही पता नहीं क्या सोचते रहते हो दिन भर, पढ़ाई का मज़ा लेना है। चलो ये हो गया। अब इसके दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दूं, पक्का इजाजत है? नहीं है फिर भी करूंगा। ये रहा, दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया। तो इसमें भी ट्रूथ टेबल में वो दो ही टेबल मिलेंगे आपको, और ट्रूथ टेबल विल स्पीक एवरीथिंग इटसेल्फ, नो नीड टू थिंक अ लॉट। ए बी दो ही ऑप्शन, y इज इक्वल टू a एंड b, y डैश इज इक्वल टू नॉट a एंड b। क्लियर? दो ही ऑप्शन है, या तो दोनों चालू या तो दोनों ऑफ है, दोनों ऑन है या तो दोनों ऑफ है। हाँ, अब यहाँ पे एंड करना है मतलब डॉट करना है, तो 1 into 1 1, 0 into 0 0, इसको उल्टा खरो। कौन सा गेट बन गया ये? क्या बात है, ये भी बन गया नॉट, नॉट ही बना ना, देखो रिवर्स हो गया। इफ इनपुट इज ऑन आउटपुट इज ऑफ, इफ इनपुट इज ऑफ आउटपुट इज ऑन। तो ये आपको नहीं लगा कुछ डिफरेंट मामला है यार? हम तो 5 गेट पढ़ के बैठ रहे थे, 5 गेट में से 2 नई बातें निकली कि चाहे आपका नॉर हो चाहे नान हो, जब भी आप 2 टर्मिनल को शॉर्ट करोगे वो दोनों नॉट की तरह बिहेव करेंगे। समझा कि नहीं समझा? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, सिर्फ 5 गेट रट्टा मारने से कुछ नहीं होता है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अभी तो ऐसे बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेके आएंगे अपन। ठीक है, चलो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लो।